तो अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सटीरियर टोटल बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री की लेंथ कितनी है। तो ये तो हमारा सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, सेमी सर्कल में मैं ये कहूंगा कि ये उसका सेंटर हो गया। तो ये क्या है, इतनी लेंथ, ये तो रेडियस हो गया, इतनी लेंथ ये भी रेडियस हो गया। और ये जो इतना है ये क्या है, सरकमफ्रेंस, ये पाई आर के इक्वल है। तो इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा बेटा वो इसका सरकमफ्रेंस प्लस ये जो इसका डायमीटर है इसके बराबर, पाई आर प्लस 2 आर। ये समझ में आ गया? हाँ, अच्छा। उसके बाद हाँ, समझ गए भाई? किस सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस ये हो गया कि सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस तो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व्ड पाथ। ठीक है, सिर्फ कर्व्ड वाली लेंथ तो सरकमफ्रेंस है। ठीक, और पेरीमीटर का मतलब क्या है कि पूरी एक्सटर्नल बाउंड्री। तो पूरी एक्सटर्नल बाउंड्री सरकम, अगर सेमी सर्कल की बात करें तो एक तो ये कर्व्ड पाथ हो गया और एक ये स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ में रेडियस आर इधर और रेडियस आर इधर, तो टोटल कितना हो गया 2 आर। और ये वाली लेंथ कितनी है, पाई आर, तो पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, अगला नोट करेंगे एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये रेडियस ही होगा इसका। आप समझ लो कि ये जो सर्कल है, सेमी सर्कल सॉरी, इसका भी हमने आधा कर दिया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? सर वन पाई आर अपॉन स्क्वायर अपॉन 4। हाँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। और इसी तरीके से इसका अगर हमसे सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसका अपॉन 4 कर दो, उसका अपॉन 4 कर दीजिए। तो अगर सरकमफ्रेंस की बात करी जाए तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा उसका, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर था, जब सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया तो 2 पाई आर अपॉन 2 कर दिया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट circumference of a quadrant, क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बेटा ये हो गया पाई आर अपॉन 2। पाई आर अपॉन 2। अब इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर मेरे से पूछा जाए सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि इसकी कर्व्ड लेंथ आ गई। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप एक क्वाड्रेंट का पूरा पेरीमीटर बताओ, तो उसमें भी क्या होगा, एक आर ये और एक आर ये ऐड हो जाएगा, मतलब 2 आर ऐड हो जाएगा उसमें भी। तो एट फॉर्मूला लिखें, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ये क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2। ये तो हो गया सरकमफ्रेंस क्वाड्रेंट का, और साथ में सर मतलब पाई आर अपॉन 2 तो हो गई ये वाली कर्व वाली लेंथ, और उसके अलावा ये आर है और ये आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2 आर। तो पाई आर/2 प्लस 2 आर इतना हो गया। ये करने के बाद में फिर हम आते हैं एरिया ऑफ अ रिंग। एरिया ऑफ अ रिंग, पाई एरिया आर ऑफ, पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, एरिया ऑफ अ रिंग में क्या हो गया कि एक तो सर्कल अंदर है, इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, और एक है बाहर, इसका रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर। ठीक है, रिंग का एरिया बताना है, मतलब सिर्फ ये वाला एरिया बताना है, शेडेड एरिया। सिर्फ ये शेडेड एरिया आपको बताना है। तो शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, जो बाहर वाला सर्कल है उसका पूरे का मतलब पूरे सर्कल का एरिया निकालो, और अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालो। पूरे बड़े सर्कल में से अंदर वाला सर्कल सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ अ रिंग आ जाएगा
ये हो जाएगा बेटा पाई और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नोट करेंगे आप सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट, चलिए सेक्टर और सेगमेंट के फॉर्मूले आपको कल लिखवाते हैं, नहीं तो आज फॉर्मूले ही लिखते रह जाएंगे। अब आगे के पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट के फॉर्मूले कल लिखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे कल। क्वेश्चंस देखना शुरू करिए। अब इसके जो एमसीक्यूज दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स if the sum of the areas of two circles if the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle if the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of the circle of radius capital R then फिर हमको ना चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है r1 plus r2 is equal to capital R। ऑप्शन बी है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। ऑप्शन सी है r1 प्लस r2 इज लेस देन कैपिटल R। और ऑप्शन डी है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर, सॉरी इज लेस देन R स्क्वायर। तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा क्या करना है इसमें। इन्होंने बोला इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल दे रखे हैं, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2। रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, एक सिंगल रेडियस है तो उसको रेडियस बोलते हैं। दो, तीन या चार रेडियस दे रखे हैं, ज्यादा दे रखे हैं तो वो रेडियाई हो जाएंगे। रेडियस की प्लूरल फॉर्म है ये। तो इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, तो हमें एक सर्कल ये दे रखा है, इसका रेडियस है r1। एक सर्कल ये गिवन है, इसका रेडियस है r2। दो सर्कल दे रखे हैं हमको। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, sum of the areas of two circles is equal to the area of the circle with radius r। एक और बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस कैपिटल R है, तो इन दोनों सर्कल का एरिया उस कैपिटल R सर्कल वाले, कैपिटल R रेडियस वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। तो सम ऑफ, सॉरी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस कैपिटल R। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। दोनों के बीच में प्लस साइन क्यों लगाया कि हमने दोनों के एरियाज को ऐड कर दिया। एक तीसरा सर्कल है, एक ही सर्कल है, उसका रेडियस है कैपिटल R, तो उसका क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां से पाई ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में आ गया r1 स्क्वायर
प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस, क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of the circumferences of two circles with radii r1 and r2 of two circles with radii r1 and r2 with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle is equal to the circumference of a circle with radius capital R, then with radius capital R, then अब चार ऑप्शंस हैं, r1 plus r2 is equal to r, ऑप्शन ए, r1 plus r2 is equal to r, ऑप्शन बी, r1 plus r2 is greater than r, ऑप्शन सी, r1 plus r2 is less than r, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यही दो सर्कल्स हैं, अब इनके सर्कमफ्रेंसेस का सम जो है वो एक सर्कल जिसका रेडियस कैपिटल आर दे रखा है उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर दे रखा है। तो देखिएगा क्या करना होगा इसमें, ये पहले वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई r1 प्लस दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई r2, इन दोनों का सम एक अलग एक नए सर्कल जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो 2 पाई कैपिटल आर, इधर भी 2 पाई इधर भी 2 पाई ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल if the perimeter of a circle is equal to that of a square, if the perimeter of a circle is equal to that of a square, comma, then the ratio of their areas is, then the ratio of their ratio of their areas is, option A 22:7, option B 14:11, option C is 7:22, 7:22, और ऑप्शन डी है 11:14, 11:14। तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा क्या करना होगा मुझे इसमें, इन्होंने ना क्या दे रखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, अब सर्कल का पेरीमीटर, भाई सर्कल में कहीं पर कोई स्ट्रेट लाइन होती है क्या? सर्कल तो पूरा का पूरा कर्व्ड ही होता है, जब सर्कल पूरा का पूरा कर्व्ड है तो सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है। तो सर्कल ये है,
इसका पेरीमीटर मतलब इसका सरकमफ्रेंस, रेडियस उसका आर है, वो एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। स्क्वायर की साइड आप मान लीजिए ए, स्मॉल ए, ठीक है। बेवकूफ हो गया, स्क्वायर में रेडियस कहाँ होता है? ना तो मतलब जल्दी में मत रहा करो, तुमसे पहले भी मैंने कई बार बोला। देखिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस हो गया ये स्मॉल आर, ठीक है, और स्क्वायर जो है, स्क्वायर की साइड हो गई स्मॉल है। अब इन्होंने क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, इसका पेरीमीटर और इसका स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो दोनों इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। भाई सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफ्रेंस, तो ये हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर, बताओ स्क्वायर का कितना? सर A 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, 4 ए होता है, 4 ए स्क्वायर मैंने वैसे ही सुन लिया। अच्छा 4 इंटू साइड कहा था, ओके। चलिए तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया पाई आर इज इक्वल टू 2 ए, ठीक है। यहां से हमने एक काम करा कि जैसे ये आर है ना, इस आर की वैल्यू ए की टर्म्स में निकाल लो, या चलो ठीक है, आर इज इक्वल टू हो गया 2a/पाई, आर इज इक्वल टू 2a/पाई, ठीक। यहां से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई, किसकी टर्म्स में? स्क्वायर की साइड की टर्म्स में, ये हो गया। अब वो पूछ रहे हैं द रेशो ऑफ देयर एरियाज, अब इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो पहले क्या लिखा हुआ है? सर्कल, बाद में क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। तो पहले सर्कल का एरिया निकालेंगे अपॉन स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। जो चीज पहले दे रखी होती है वो न्यूमरेटर में आती है, जो बाद में दे रखी होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, रेशो में। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा? उधर जाओ तुम, ठीक है। साइड इंटू साइड क्या हो गया? साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक। चलिए जी, अब ये हो गया, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अब मैं आर की जगह क्या लिख दूंगा? 2a/पाई, वो मैं निकाल चुका हूँ। आर की जगह मैं लिख दूंगा 2a/पाई, ठीक है बेटा, ये हो गया 2a/पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब ये पाई तो एज इट इज, अब 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई, जब ये ए स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4, इधर तो केवल 4 बचा और डिनोमिनेटर में केवल पाई बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा 4 डिवाइडेड बाई पाई। अब पाई क्या होता है? 22/7। तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 22/7, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 7/22। 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 2 7 जा 14/11। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सबको क्लियर है? yes sir. यस सर। ठीक है, चलिए जी, बस 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, अभी कंटिन्यू करता हूँ। इस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, if the area of a circle is 154 centimeter square, comma, then its perimeter is, then its perimeter is
then its perimeter is, ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 44 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 55 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या गिवन है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 154 के इक्वल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल ये कितना दे रखा है 154 के इक्वल। पाई कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 2 से 22, 11 1 जा 11, 15 माइनस 11 हो गया 4, 4 4 44, 11 4 जा 44। ठीक है, 2 7 जा 14, इधर क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन 7 और उधर क्या बचा केवल 7, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस इतना आ गया। क्या पूछ रहे हैं वो कि उसका आप सर्कल का पेरीमीटर बताइए। सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। हाँ देखो बताओ कितना आ रहा है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 44। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिएगा, ये है डिस्टेंस मूव्ड और कवर्ड बाय अ व्हील, डिस्टेंस moved or distance moved or covered by a wheel, distance moved or covered by a wheel in one rotation is equal to, moved or covered by a wheel in one rotation is equal to dash, is equal to dash of the wheel। बिल्कुल सही। इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए है डायमीटर, बी है सरकमफ्रेंस, ए है डायमीटर, बी है सरकमफ्रेंस, सी है एरिया और डी है रेडियस। और डी है रेडियस। बताइए जी क्या होगा। सरकमफ्रेंस शायद सभी को पता ही होगा कि अगर, नमस्ते, अगर कोई भी सर्कल है, अगर कोई भी सर्कुलर व्हील है, तो वो व्हील जो है उसका जो एक सरकमफ्रेंस होता है वो उसका, हम ये कहते हैं कि उसके एक रोटेशन में उसने अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सरकमफ्रेंस, ऑप्शन बी सरकमफ्रेंस। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एरिया ऑफ अ रोड the area of a road which is 7 meter wide and that surrounds a circular park, the area of a road which is 7 meter wide and that surrounds a circular park whose circumferences surrounds a
सर्कुलर पार्क that surrounds a circular park whose circumference is 352 meter. Circular park whose circumference is 352 meter is, ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए 2310 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 1513 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1920 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी 2854 मीटर स्क्वायर. 2854 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा. अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो मैं करवा दूंगा इस क्वेश्चन. ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क का सर्कमफ्रेंस दे रखा है 352 मीटर, तो उसका रेडियस निकाल लेंगे. उसके चारों तरफ एक सर्कुलर रोड बनी हुई है जिसकी विड्थ कितनी है 7 मीटर, यानी कि अंदर वाले के रेडियस में बाहर वाला जो विड्थ है 7 मीटर वो आप ऐड कर देंगे, तो आपको वो जो सर्कुलर रोड बनी हुई है ना बाहर, केवल उसका आपको एरिया निकालना है, तो वो एरिया ऑफ रिंग से निकलेगा. ट्राई कर लीजिए, हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो पहली क्लास थी. हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर. ठीक है, चलिए जी, ओके. ओके ओके थैंक यू सर. ओके Thank you, sir. ओके.